प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज है वैशाख पूर्णिमा। आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां आए, इसी प्रार्थना के साथ आइए इस दिव्य कथा का मैं आपको श्रवण कराती हूँ। जो संक्षिप्त कथा मैं पूर्णमासी व्रत में सुनती हूँ, पढ़ती हूँ भगवान जी के समक्ष, वही आपको सुनाती हूँ। आप हर बार सुनते भी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में जय श्री राधे लिखिएगा और साथ ही पूरा वीडियो सुनने की कृपा कीजिएगा। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। कथा अनुसार सत्यनारायण व्रत प्रायः पूर्णमासी के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कराई जाती है या स्वयं से सुनी पड़ी जाती है। पूजा विधि विधान अनुसार व्रत करने वाला पूर्णमासी या संक्रांति के दिन प्रातःकाल ही इस व्रत का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहे। शाम के समय स्नान करके श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश जी महाराज, गौरी, वरुण, विष्णु भगवान आदि देवताओं के पूजन की तैयारी करे। केले के खंभे और आम के पत्तों के बंधनवार से एक सुंदर मंडप संभव हो तो बनाकर तैयार करे। सुंदर चौकी पर सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करे। पास ही कलश रखे। श्री गणेश जी और नवग्रह भी स्थापित करे तथा पुष्प जल हाथ में लेकर नारायण भगवान का ध्यान करे। यज्ञोपवीत पुष्प धूप नैवेद्य से युक्त होकर स्तुति करे और कहे, हे भगवान, मैं श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपके अर्पण कर रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद ध्यान पूर्वक कथा पढ़ें और सुने। कथा अनुसार एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। तब सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री भगवान विष्णु ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही आपसे मैं कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था, जो कि भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा को देखकर व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का सविस्तार वर्णन और विधि बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के चल दिया। उस दिन उसे थोड़े से ही परिश्रम से बहुत अधिक धन, धान्य और भिक्षा प्राप्त हुई। शाम के समय घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। जब तक वह जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण व्रत और पूजन करता रहा और यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। पुनः सूत जी बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे हुए ध्यान मग्न होकर श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल भी पिया। फिर उसने ब्राह्मण ने इस कथा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जो कि मनवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब सुख प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के दुगने दाम मिले। प्रिय श्रोताजनों, उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही और पूजन की तमाम सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबजनों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से थोड़े ही दिनों में वह भी संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था और वह उसकी रानियां दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा में बैठ गया। वहां का चमत्कार देखकर उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया, हम भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
राजा के वचन सुन और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने पत्नी से व्रत का सब वृतांत कहा और संकल्प लिया कि जब मेरी संतान हो जाए तो मैं यह व्रत जरूर करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से कुछ ही दिनों में लीलावती गर्भवती हो गई और 10 महीने पूर्ण होने पर उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव अर्थात जो सत्यनारायण व्रत है उसके व्रत की पूर्ण रूप से बात याद दिलाई। तो उसने कहा कि वह व्रत कन्या के विवाह के समय अब करेगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगर के एक बनिया के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान बहुत अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के किनारे रत्नसागरपुर में व्यापार करने लगे। एक दिन रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा करते रहे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं वह भाग गए। वही बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका सारा धन कोष में जमा करा लिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख के दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने सब बात उन्हें कह दी। उनकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आत्र होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं किया, शायद आप उससे अप्रसन्न हुए थे। अब कृपा करके आप उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देखकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन भी उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दे देता है और साथ ही उनका धन उन्हें लौटा देता है और बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें विदा भी कर देता है। दोनों बनिए आनंदित होकर अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में लता पत्रों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिया ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर उठ रही है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और वह देखकर आश्चर्य के मारे, चिंता के मारे, फिक्र के मारे बेहोश हो गया। किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से तो काम चलेगा नहीं, यह सब उन स्वामी की ही करामात है। चलकर उसने उनसे प्रार्थना की जाए तो फिर शायद पहले जैसा हो जाए। दामाद की बात सुनकर बनिया स्वामी के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगने लगा। उनकी विनीत प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान प्रदान किया और स्वयं उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। बनिए ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन और रत्नों से भरी थी। तब उन्होंने वहीं पर श्री सत्यदेव का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारा पति और पिता आ गए, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी तट पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भी भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देखकर बनिया हाहाकार कर कर छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और
कलावती अपने पति की खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए उद्धृत हो पड़ी। तभी आकाशवाणी हुई, हे बड़ी, तेरी कन्या पूर्ण पूजा करके सत्यनारायण भगवान का नहीं आई है और प्रसाद का निरादर करके पति के लिए मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी दौड़ी आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर से वहां जाए और तो उसका पति जो है पूजा पूर्ण कर कर आए तो उसका पति फिर से जी उठेगा। यह सुनकर कलावती रोती रोती घर की ओर दौड़ी और श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो क्या देखती है कि उसके पति समेत नौका जल में तैर रही है। यह देखकर बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर सब राजी खुशी पहुंच गए। तब जब तक वह पूर्ण रूप से इस धरती पर रहा, जीवित रहा, उसने संपूर्ण राज्य में सभी तक, घर घर तक यह बात पहुंचाई कि जो भी सत्यनारायण का व्रत करता है और श्रद्धा पूर्वक कथा सुनता सुनाता है, उसके घर में पुत्र पौत्र का वरदान होता है, धन संपदा होती है, व्यापार में वृद्धि और हमेशा रोग मुक्त जीवन रहता है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह सत्यनारायण व्रत की कथा जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है और हर पूर्णमासी के दिन इसे आपको सुनना चाहिए। तो जरा सा भी रोचक वीडियो रहा हो तो राधे राधे लिखें और कथा उपयोगी रही हो, मैंने पूर्ण निष्ठा से इसे पढ़ने का प्रयत्न किया और महाप्रभु से आपके लिए प्रार्थना की, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखें। आइए श्री सत्यनारायण भगवान की आरती भी कर लेते हैं। आरंभ करते हैं, मेरे साथ आप सभी बोलिए, जय श्री लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भय कली कारण, द्विज को दर्श दियो, प्रभु द्विज को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी, प्रभु जिन पर कृपा करी, चंद्र चोणक राजा तिनके विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, प्रभु श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर अस्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, प्रभु छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी जन के काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, प्रभु वन में भक्ति करी, मन वंचित फल दीजो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, प्रभु कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, सत्यनारायण भगवान व्रत के उपाय, जैसे आज पूर्णिमा है, कौन से करने हैं, पूजा विधि, इससे पहले चैनल पर इसी वीडियो में नीचे कमेंट्स बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप देखिए। निश्चित रूप से श्रेष्ठ पूजा विधि उपाय आप जानेंगे और आप चैनल से जुड़ें। राधे राधे।